नमस्ते फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। क्या आप सब लोग एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हो। ये 21st सेंचुरी में एक मिडिल क्लास फैमिली एक देश के लिए और उस देश का इकोनॉमी के लिए कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ये बहुत बड़ा सवाल है। अगर आप एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हो तो मेरा वीडियो बिना स्किप किए हुए एंड तक जरूर देखो। अगर आप पहली बार मेरा चैनल को देख रहे हो, मेरा सब्सक्रिप्शन बटन आप प्लीज दबा दो। आपका सब्सक्रिप्शन मेरे लिए मायने रखते हैं। इंडिया में एक परिवार एक फाइनेंशियल ईयर में 5 लाख से 30 लाख तक जो कमा लेता है उसको एक मिडिल क्लास फैमिली बोला जाता है। लेकिन ये 5 से 30 लाख कमाने वाला जो परिवार होता है उसको भी 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक लोअर मिडिल क्लास, एक मिडिल क्लास, एक अपर मिडिल क्लास। और इंडिया का जो टोटल पॉपुलेशन है इनमें से 55% ये मिडिल क्लास फैमिलीज में आते हैं। अगर अपर मिडिल क्लास को मैं लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास के साथ कंपेयर करूं, उन लोगों का लाइफस्टाइल टोटली डिफरेंट होता है। एक फाइनेंशियल ईयर में जो परिवार 15 लाख से 30 लाख तक कमा सकता है तो डेफिनेटली वो लोग एक डिफरेंट लाइफस्टाइल मेंटेन करेगा। इसीलिए अक्सर हम सोसाइटी में देखते हैं कोई बड़ा बड़ा गाड़ी में कभी कभी अपना फैमिली मेंबर्स के साथ एक कुत्ता पालते हैं लोग, जिस कुत्ते का महीना का खर्चा 15 to 20,000 होता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ वो गलत करता है, मैं जस्ट एक एग्जांपल सेट कर रहा हूँ। लेकिन अपर मिडिल क्लास को हटा के मैं अगर एक लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास का बारे में प्रेजेंट करूँ, पहले सवाल ही ये आएगा तो मिडिल क्लास फैमिली का अर्निंग सोर्स क्या होता है। या तो प्राइवेट कंपनी में जॉब होता है, या तो कोई लोकल स्मॉल बिजनेस होता है, कोई गवर्नमेंट 4th ग्रेड या 5th ग्रेड नौकरी करता है, या कोई प्रोडक्ट सर्विस प्रोवाइडर होता है। तो यहाँ तक एक मिडिल क्लास फैमिली का कमाई डेफिनेशन उसकी जो पार्ट है हमको समझ में आ जाता है। तो यहाँ से अगर मैं गवर्नमेंट को एंट्री करूँ, एक मिडिल क्लास फैमिली को गवर्नमेंट किस हिसाब से सपोर्ट करता है, ये देखने वाली बात है। मिडिल क्लास फैमिली उस देश के लिए एज ए बैकबोन काम करता है। ये नॉट ओनली फॉर इंडिया, अगर मैं यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, चाइना, यूरोपियन कंट्रीज का भी बात करूं, उस देश में भी मिडिल क्लास फैमिलीज उस देश के लिए बैकबोन की तरह ही काम करते हैं। यहाँ पर इंडियन गवर्नमेंट और इंडियन इकोनॉमी मिडिल क्लास फैमिली को क्या सपोर्ट करता है, ये सबसे बड़ा सवाल है। मिडिल क्लास फैमिलीज एक देश के लिए ब्रह्मास्त्र की तरह होता है, तो क्या उस देश का गवर्नमेंट या उस देश का इकोनॉमी उस मिडिल क्लास फैमिली के लिए कोई मायने नहीं रखता है। मैं मायने नहीं रखता है ये वर्ड क्यों बोल रहा हूँ, मैं कुछ कैलकुलेशन आप लोगों को देना चाहता हूँ। तो ये कैलकुलेशन का बात यहाँ पर इसलिए आता है, दुनिया में आजकल हर चीज कैलकुलेशन पे चल रहा है, बजट से लेके खाना पीना, सैलरी, लाइफस्टाइल, सब कुछ। अगर एक 5 लाख अर्न करने वाला फैमिली से मैं 10 लाख अर्न करने वाला एक फैमिली को पकड़ के लेता हूँ, तो जिनका मंथली कमाई जो होता है ये 41,000 से लेके 83,000 का आसपास तक रिस्पेक्टिवली होता है। भले 40,000 आपका एंड ऑफ द मंथ सैलरी हिसाब से आ जाता है, लेकिन खर्चा करने के बाद आपका पास 2,000 से 5,000 रुपया सेव होता होगा, वो भी बहुत टफ है। मान लो हाउस रेंट, एजुकेशन फीस, ग्रोसरीज, इलेक्ट्रिसिटी बिल, फ्यूल, ये सब करने के बाद मुश्किल से उतना ही बचता होगा। अगर इस कंपेयर में मैं उनकी जिनका 7, 8, 9, 10 लाख कमाई होता है, वो लोग मंथली जो खर्च करता है, लाइफस्टाइल थोड़ा हाई मेंटेन करता है, एंड ऑफ द मंथ उन लोगों का भी मुश्किल से 10, 12, 15,000 रुपये सेव होता होगा। लेकिन हाँ, जिसका घर सिटी में होता है उनको हाउस रेंट नहीं भरना पड़ता है, तो उनका 10-12,000 रुपया यहाँ पर आप ऐड कर सकते हो एज ए सेविंग। इन कंपेरिजन मिडिल क्लास फैमिली का साथ एक इंडस्ट्रियलिस्ट जो रिच फैमिली होता है और एक गरीब फैमिली होता है, पिक्चर डिफरेंट होता है। इंडस्ट्रियलिस्ट का तो बात ही अलग होता है। अगर मैं गरीब फैमिली का साथ कुछ एग्जांपल आप लोगों को दूं, आजकल एक गरीब फैमिली को भी गवर्नमेंट के द्वारा बहुत कुछ सेवा मिलता है। यहाँ पर अगर मैं एक इंडस्ट्रियलिस्ट का लाइफस्टाइल का आप लोगों का सामने प्रेजेंट करूं, ये पिक्चर कंप्लीट डिफरेंट बन जाएगा। क्योंकि उसी इंडस्ट्रियलिस्ट का पास जाके मैं भी कमा लेता हूँ सैलरी बेसिस पे, एक गरीब भी जाके कमा लेता है डेली, वीकली या मंथली बेसिस पे, और उसका बदले में उसका जो इंडस्ट्री है, जो प्रोडक्ट को बनाते हैं,
जिस प्रोडक्ट का वो बिजनेस करते हैं उसका प्रॉफिट वो जरूर कमाते हैं। और आजकल एक और बढ़िया प्लस पॉइंट यहाँ पर आ गया, यह है जीएसटी। एक तो वो प्रोडक्ट और बिजनेस से उसका जो प्रॉफिट है वो तो आना ही आना है, फिर ये जीएसटी उन लोगों के लिए एक एडिशनल प्रॉफिट बन गया, क्योंकि जो वो प्रोडक्ट बनाने के लिए सामान बिकता है, खरीदता है, बिलिंग करता है, उसमें जो भी जीएसटी भरता है गवर्नमेंट को, वो जीएसटी जो गवर्नमेंट रिटर्न पॉलिसी है उसका अकाउंट में फिर आ जाता है, जो एक गरीब और यह एक मिडिल क्लास फैमिली को नहीं मिलता है। ये इंडस्ट्रियलिस्ट का एक प्लस पॉइंट है आज का दिन में। जो जीएसटी स्लैब इंडिया में बनाया है ये हर सबके लिए एक ही रेशियो में डिवाइड है। एक गरीब को कुछ खरीदने के लिए जितना जीएसटी देना है, एक मिडिल क्लास को भी उतना ही जीएसटी देना है और एक इंडस्ट्रियलिस्ट को भी उतना ही देना है। लेकिन हाँ, एक गरीब और एक मिडिल क्लास जीएसटी रजिस्टर्ड नहीं होता है तो उसका जीएसटी रिफंड नहीं आता है। लेकिन जो इंडस्ट्रियलिस्ट और ये जो बिजनेसमैन है वो जो जीएसटी रजिस्टर्ड होता है तो उसका गलत फायदा भी वो अच्छी तरह से उठाता है। ये फैक्ट है, 100 में से 80% जो बिजनेसमैन या इंडस्ट्रियलिस्ट होगा वो जितना जीएसटी बिजनेस क्वार्टरली, हाफ ईयरली या ईयरली दिखाता है उनमें से 70% या तो जीएसटी भरता है, 30% वो कैश में बिजनेस करता है। ये फैक्ट है, बहुत बिजनेसमैन का इसका एग्जाम्पल है। नाम मैं सोशल मीडिया पे नहीं ले सकता हूँ, मैं पर्सनली बहुत जन को जानता हूँ, लेकिन ये गलत है। यहाँ पर और एक चीज है, वो इंडस्ट्रियलिस्ट या बिजनेसमैन जो गलती कर रहा है ये आजकल एक मिडिल क्लास फैमिली भी ये गलती हो रहा है। कैसे हो रहा है? अभी रिसेंटली मैंने 2 सर्जन ऐसा पर्सन मिला, तो वो लोग गुवाहाटी सिटी में काम करता है, कोई सर्विस प्रोवाइडर के साथ रहते हैं, सर्विस में काम करते हैं, मंथली 30-40,000 जो भी कमा लेता है। उसके बाद फिर वो अपने गांव में अपना मुखिया या वार्ड का कोई प्रेसिडेंसी लिखवा के जो एक गरीब का फैसिलिटीज का जो कार्ड है, बीपीएल कार्ड वगैरह, वो फायदा उठा रहा है, वो बना लिया वो गलत चीज है। एक तो आप यहाँ पर एक मिडिल क्लास का जो लाइफस्टाइल है वो मेंटेन करने के लिए जो पैसा वगैरह कमा रहे हो, ठीक है, ऊपर से फिर एक दूसरा गरीब का जो हक है वो मार के खा रहे हो। ये नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर वो गरीब के लिए बनाया है तो सरकार डेफिनेटली वो गरीब का पास देना चाहता है, तो गरीब का पास ही जाना चाहिए। अगर सरकार ने जीएसटी बनाए हैं सबके लिए एक ही रेशियो में, जो जीएसटी सरकार के पास जाता है वो पैसा देश का डेवलपमेंट में काम आता है। तो अगर वो एक इंडस्ट्रियलिस्ट मार के खाता है वो गलत करता है। ये सेम चीज आपका इनकम टैक्स में भी होता है, लेकिन एक मिडिल क्लास फैमिली वो चीज नहीं कर सकता है। वो जितना कमाता है, भले उसका इनकम टैक्स कम होता है अमाउंट कंपैरेटिवली इंडस्ट्रियलिस्ट से, लेकिन वो भर देता है, क्योंकि उसको उतना वो करना ही नहीं है, क्योंकि उसका कमाई उतना नहीं है। तो ये जो टैक्स है, जीएसटी है, ये डायरेक्ट गवर्नमेंट के पास जाता है और उस पैसे से देश के विकास में आगे काम आते हैं। एक गरीब फैमिली को भी आज का दिन में फैसिलिटीज गवर्नमेंट के द्वारा काफी सारा मिलता है। अगर फ्री राइस को मैं बोलूं, बैंक अकाउंट में पैसा हर मंथ में, किसान का अकाउंट में पैसा, जो स्कीम बनते हैं गवर्नमेंट के द्वारा उस हिसाब से पहुंचते हैं। लेकिन इन कंपेयर विथ एक गरीब फैमिली का साथ एक मिडिल क्लास फैमिली को ये सब कुछ नहीं मिलता है, बल्कि उस गरीब फैमिली को जो फ्री का राशन या फ्री का मंथली जो पैसा आ रहा है, ये कहीं ना कहीं उस मिडिल क्लास फैमिलीज का भरा हुआ टैक्स या जीएसटी का पैसा ही है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा जनवरी 2021 को जो टैक्स कलेक्शन का डाटा आया है, ये 14.71 लाख करोड़ ग्रॉस कलेक्शन है। तो आप लोग सोच सकते हो कि ये जो अमाउंट है इसमें एक गरीब का, एक मिडिल क्लास का और एक इंडस्ट्रियलिस्ट का बहुत बड़ा योगदान रहता है। यहाँ पर यह चीज कहना गलत होगा कि ये जो इनकम टैक्स कलेक्शन आया है ये सिर्फ एक मिडिल क्लास फैमिलीज का ही भरा है, नहीं। इसीलिए मैंने तीनों का नाम लिया, गरीब भी, मिडिल क्लास भी और एक इंडस्ट्रियलिस्ट भी। हाँ, एक देश का जीडीपी में 3 वे जो बनता है, एक तो इनकम, एक तो एक्सपेंडिचर और एक आपका प्रोडक्शन मेथड। इन 3 मेथड से एक जीडीपी ग्रोथ होता है, उस देश का जीडीपी बनता है। अब आता है योजना पर, जो स्कीमें बनते हैं। ये 1956 से लेके 2022 तक जितना भी स्कीम बना है आज तक, चाहे वो केरोसिन सब्सिडी से लेके डिफेंस का अग्निपथ हो, ये कोई ना कहीं कम्युनिटी के लिए, कोई जात के लिए, कोई डिपार्टमेंट के लिए, कोई एक
अच्छा विकास का चेंज सिस्टम के लिए ये सब बनते आ रहा है, आगे भी बनते जाएंगे। लेकिन किस हद तक ये स्कीमें जो बनते हैं इसका फायदा एंड यूजर को मिलता है, ये 50-50 डाटा है। जैसे मैंने बोला कि एक मिडिल क्लास फैमिली अपना कमाई का जरिया होने के बाद भी वो गांव का मुखिया से या वार्ड मेंबर से लिखवा के एक फर्जी बीपीएल कार्ड बना के बीपीएल का फैसिलिटीज उठा रहा है। ऐसे कुछ पॉलिटिशियन समसा या कोई पॉलिटिकल पावरफुल आदमी अपना ये जो प्रॉफिटेबल स्कीमें होता है उसका फायदा जरूर उठाता है, जिसका कारण से उस एंड यूजर को जितना मिलना चाहिए उतना शायद ही नहीं मिलता। साल 1956 से 2022 तक आज तक जितना स्कीम बना है मैंने लिस्ट वीडियो में दे दिया है, आप लोग वीडियो पॉज करके स्कीमों का नाम एक बार जरूर पढ़ लीजिए। जब गवर्नमेंट चेंज होता है डे बाय डे ईयर बाय ईयर कुछ स्कीमें टाइम पर काम नहीं करता है, कुछ स्कीम बंद कर दिया जाता है और कोई कंटिन्यू रनिंग चल रहा है। तो यहाँ पर ये जो स्कीम बनता है इसका एक अमाउंट देश का एनुअल बजट में हर साल में ऐड होता है। जैसे अभी 2023 और 2026 का जो एनुअल बजट बना है 45.03 लाख करोड़ का, जो स्कीम एक्सपेंडिचर है उसमें 19.44 लाख करोड़ का एक अमाउंट इंक्लूड किया गया है। तो आगे ये स्कीम का ऊपर इम्प्लीमेंट किया जाएगा। एनुअल बजट में जो स्कीम एक्सपेंडिचर अमाउंट आ रहा है, आने वाला वक्त में ये अमाउंट एक मिडिल क्लास फैमिलीज का जो स्कीम बनेगा या जो बजट बनेगा उसका ऊपर किस हद तक जोड़ेगा ये देखने लायक होगा। वरना कहीं ऐसा ना हो कि देश का डेवलपमेंट का नाम पर एक मिडिल क्लास फैमिली उस देश का इकोनॉमी के लिए हमेशा एक वेपन बनता रहे। इन कंपैरिजन विद अ पुअर फैमिली, एक किसान का जो बैंक में मनी ट्रांसफर, फ्री राशन, एक इंडस्ट्रियलिस्ट का बिजनेस प्रॉफिट के साथ जीएसटी रिफंड, तो एक मिडिल क्लास फैमिली सैलरी छोड़ के कुछ नहीं होता है। तो एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए एक स्कीम ऐसा कब बनेगा जो एक मिडिल क्लास फैमिली को डायरेक्ट जोड़ेगा, कौन सा बजट कब आएगा, कैसे आएगा, ये देखने लायक होगा। तब तक मेरा साथ बनते रहिए, आप लोग का ख्याल रखिए और खुश रहिए।